थोड़ा सा मूड मुझे दे दीजिएगा। खूब सर्दी है मुझे पता है। अच्छा, जवानों को सर्दी ज्यादा लग रही है, मैंने देखा। दादा तो खड़ा हो जाता है बार बार। अद्भुत व्यक्ति है यार, मतलब मैं शाम से देख रहा हूँ। हाँ। अच्छा, हमारे कवि लोग कहते भी हैं कि इस देश को खतरा नौजवानों से बिल्कुल नहीं, जितना भी डर है उतना बुढ़ों से ही है। बुढ़ा आदमी ऊपर से चाहे कितना अटल बिहारी दिखे, अंदर से एनडी तिवारी ही निकलता है। इतनी मस्ती में साहब। वो दादा बता रहे थे कि 1 मिनट में कर दूंगा, और आप लोगों ने ताली भी बजा दी। मैं तो प्रणाम करता हूं आपकी किसानियत को। हजारों बार कहा गया आप किसान हो। भैया, किसान 1 मिनट में बीज तो डाला जा सकता है, लेकिन अंकुर नहीं निकाला जा सकता है। जिनकी समझ में आएगी वो मस्ती लेके। थोड़ा आईक्यू ऊपर रखना पड़ता है मुझे सुनने के लिए। हाँ। मैं गारंटी लेता हूं, थोड़ा सा मूड बना दीजिए, थोड़ा सा जुड़ जाइए। जितनी भी सर्दी है, जितनी भी ठंडक है, गारंटी के साथ कहता हूं, इस माहौल में अगर आग न लगा दी तो अजय अंजाम मत समझना, बस थोड़ा सा जुड़ करके दिखा दी। स्वागत स्वागत भैया, स्वागत। बहुत बढ़िया पढ़ा रूबिया ने। आप लोग मस्त हो गए एकदम, खूब मस्ती के साथ होली के गीत सुने। इधर लड़के खूब गर्म हो रहे थे, नाच रहे थे। कुछ तो एक बुजुर्ग यहाँ आ गए, कुछ लोग फेसबुक पे दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे। हमने कहा भैया जरा फेसबुक से दूर रहना चाहिए। अभी हमने फेसबुक से कभी अकाउंट ही नहीं किया। और क्यों नहीं किया? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका मन अपने साथ जोड़ता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है। वाह, क्या हो रहा है देश में? हाँ। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, भिखारन भी यहाँ देखो तो शहजादी निकलती है। वाह, जिसे भौजी समझकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तुम भेजो, हकीकत में उसे देखो तो वो दादी निकलती है। वाह वाह भाई वाह। ये तो दौर चल रहा है साहब देश में, इसलिए अपन इन फेसबुक से दूर रहते हैं। हाँ। बुजुर्गों का बड़ा बढ़िया माहौल है यहाँ पर। हमारे यहाँ तो साहब एक बुजुर्ग थे, अब वो अपनी बुढ़िया से बहुत प्यार करते थे। वो जैसे दादा बैठे हुए टोपी लगा करके, क्या कहने, भगवान कृष्ण का भी डाला हुआ है। अभी साहब हमने मोदी जी को भेजा, भाई साहब वहां पर जाकर के 370 खत्म कर देना। मोदी जी जैसे ही सत्ता में पहुंचे भूल गए, 370 खत्म नहीं की, 377 खत्म कर दी। अच्छा, उसी के हैं क्या? क्या कहने हैं दादा। भाई साहब हमारे यहाँ क्या हुआ, 2 लड़कों ने शादी कर ली। जब 377 खत्म हो गई, 2 लड़कों ने शादी कर ली। सबसे पहले डीएम के कार्यालय में गए। डीएम के कार्यालय में जाकर कहा, सर एक बात बता दीजिए, हम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन हम दोनों में से अगर एक मर गया तो दूसरे को विधवा पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये स्थितियां हो रही हैं साहब। वो 2 लड़के आपस में शादी करके आ गए। आकर के जैसे ही घर में पहुंचे, सबसे पहले सास जी ने देखा, नंद ने देखा, देवरानी ने देखा, क्या आलम हुआ। अब दोनों ने शादी की थी तो उसमें से एक ने लड़की का रोल किया, एक ने लड़के का रोल किया। साड़ी पहन करके पहुंचा एक लड़का। जैसे ही घर में पहुंचा, क्या हुआ भाई साहब? अच्छा, चाय आ गई, चाय वाला आ गया। चाय वाला दिल्ली में भी आ गया और यहां भी आ गया। क्या बढ़िया बात। वाह। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब 377 हटी, 2 लड़कों ने शादी कर ली, एक साड़ी पहन करके घर आया। उसके बाद क्या हुआ कि नंदी भी उसे देख के खामोश हो गई। वाह। नंदी भी उसे देख के खामोश हो गई। जेठानी बड़ी शेर थी, खरगोश हो गई। जेठानी बड़ी शेर थी, खरगोश हो गई। और मजा तो अब लेना, जेठानी बड़ी शेर थी, खरगोश हो गई। और सासू ने बड़े प्यार से घूंघट जो उठाया, मूछे बहू की देख के बेहोश। भाई वाह, भाई जोरदार तालियां बनती है। क्या बात है, कमाल। बात अभिनंदन। तो एक दादा थे साहब, वो दादा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। बुजुर्ग थे दोनों। हमारे भाई साहब जैसे खड़े हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे एकदम स्टैंडिंग ओवेशन देना शुरू कर देते हैं। तो वो भी बहुत चाहते थे। उस दिन क्या हुआ, दादी की थोड़ी तबीयत खराब थी, होश में नहीं आ रही थी, बोल नहीं रही थी। तो वो बड़ा परेशान, बेचारे बैठे, उनको किसी तरह से तपाएं, थोड़ा होश आ जाए। उनको होश ना आए, बहुत प्रयास किया, होश नहीं आया। तभी एक लड़का अमित जैसा निकला। अमित
बहुत बड़ा संचालक अभी क्या बता रहा था, मंच पे एक घटोत्कच है। ये महाभारत की भूमि है, इन्होंने पूरी भागवत पढ़ी हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर एक मंच पे घटोत्कच है तो बृहन्नला भी एक ही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब अपने अपने फन के। भाई वाह, कमाल लगा। तो क्या हुआ कि वो बैठे साहब, वो किसी तरह से बुढ़िया उठे, बुढ़िया ना उठे। काफी मेहनत करने के बाद एक लड़का निकला अमित जैसा स्कूटर लेकर के। स्कूटर घर के सामने खराब हो गया। काफी देर किक मारने के बाद स्कूटर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तब लड़के ने स्कूटर को झुकाया और झुकाने के बाद सीधा किया, फिर किक मारा। अब की स्कूटर गर्र से स्टार्ट हो। बुड्ढे के कुछ समझ में आई, दौड़ के गए उसके पास। बोले लला तुम्हारी ये मशीन स्टार्ट नहीं है रही थी, अब कैसे स्टार्ट हो गई? बोले दादा पुरानी मशीन है, पेट्रोल नहीं पहुंच रहा था इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी। बोले अच्छा पुरानी मशीन में पेट्रोल पहुंच जाए तो स्टार्ट हो जाती? बोले बिल्कुल हो जाती। दादा बोले कि ऐसा करो कि 10 ml पेट्रोल मऊ के दो, बाकी टंकी में से निकलवा ला। भाई साहब सच्ची बता रहा हूं, एकदम ओरिजिनल घटना। 10 ml पेट्रोल बाकी टंकी में से निकलवा लाए और नई सिरिंज में भर के बैठे। बोले जैसे ही पलटेगी लगाऊंगा। थोड़ी देर में बुढ़िया पलटी, बुढ़े ने पेट्रोल से भरा इंजेक्शन, ठस। अब तो जैसे ही पेट्रोल नसों में गया, बुढ़िया खाट पे खड़ी हो गई। कभी गर्र इधर जाए, कभी गर्र इधर जाए। बुढ़ा छाती पीट के बोला कि मशीन पुरानी जरूर है लेकिन एवरेज अच्छा निकालती है। तो ये उस ब्रजमंडल के बुड्ढे भैया, इनकी बात मत करो, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। न हो रबड़ी तो लपसी से गुजारा कर भी सकते हैं। वाह, रूबिया बहुत रिस्क ले रही थी, तुम इधर इशारा कर करके। मैं बता रहा हूं इनकी जरा कैफियत समझो पहले। न हो रबड़ी तो लपसी से गुजारा कर भी सकते हैं, जईफी में जवानी का उतारा कर भी सकते हैं। कभी धोखे से स्टेरिंग इन्हें पकड़ा नहीं देना, ये नई गाड़ी का 2 दिन में खटारा कर भी सकते